एक 16 वर्षीय लड़का जिसका नाम मयंक था। मयंक एक शाम सड़क पर अकेला चला जा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज टक्कर होती है। एक स्कूटी और कार की भीषण भिड़ंत। स्कूटी पर दो लड़कियां सवार थीं। हादसा इतना भयानक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद एक लड़की का मोबाइल उछलकर सीधे उस मयंक के पैरों के पास आ गिरा। वह मोबाइल कोई साधारण फोन नहीं था, चमचमाता हुआ नया आईफोन था। मयंक का सपना था कि एक दिन उसके पास भी आईफोन हो, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि ये सपना पूरा हो सके। लालच में आकर उसने इधर उधर देखा और चुपके से मोबाइल उठाकर अपनी जेब में रख लिया और तेजी से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद उसने सिम कार्ड निकालकर एक पुराने कवर में मोबाइल को छिपा दिया। उसके मन में यही योजना थी कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब वह इस फोन को इस्तेमाल करेगा। 2 दिन बाद एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। पहले तो वह घबरा गया। आवाज पुराने कवर से आ रही थी। उसने जल्दी से कवर खोला, वही आईफोन बज रहा था। उसे हैरानी हुई, मैंने तो इसका सिम निकाल दिया था और फोन बंद कर दिया था, तो फिर ये बज कैसे रहा है? डरते हुए उसने फोन को दोबारा स्विच ऑफ किया और रखने लगा, लेकिन तभी फिर से वही रिंगटोन बज उठी। इस बार फोन की स्क्रीन पर नाम दिखाई दिया, तानिया। डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर गया। कांपते हुए उसने फोन उठाया और जैसे ही उसे वापस कवर में रखने गया, उसकी तो जैसे धड़कनें ही रुक गई। कवर के भीतर वही लड़की बैठी थी जो स्कूटी पर थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ, आंखें काली और डरावनी, लाल सूट में लिपटी हुई। वह घूर रही थी। मयंक जोर से चीखते हुए बेहोश हो गया। सुबह जब उसके घर वाले उसे उठाते हैं तो वह कवर के पास बेहोश पड़ा होता है। होश आने के बाद वह पूरी घटना अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता बिना देर किए उस फोन को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस दिन के बाद उस मयंक ने कभी लालच नहीं किया और न ही कोई अनजानी चीज अपने साथ घर लाया।